गुजरात में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, आप चुप क्यों है? आप वहां से हत्याएं करवा रहे हैं, जेल उल्लंघन का मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, सरकार अभी तक अंकुश लगा रही है। क्यों चुप है सरकार? ये पाकिस्तान की बात करते हैं और चाइना की बात करते हैं, इनसे कैदी नहीं समझ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग लोगों को भटकाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक शूटर है। ये झूठ मूठ ये उसको बहका रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको दाऊद के बाद हीरो बना रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के घोषणा होने से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती है। आप समझिए ये कहाँ पे बात जाती है। वो लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हीरा सिंह बग्गा हमारे साथ है। सर कैसे बताएं, लॉरेंस बिश्नोई बता रहे हैं कि हम बदला लेंगे, जो हिरन की हत्या कर दी है सलमान खान ने। सलमान खान बॉलीवुड को चलाते हैं, जिसको मन रोल दिलवाते हैं, जिसको मन पत्ता काट देते हैं। देखिए बहुत शर्म की बात है, एक शूटर खुलेआम हत्याएं करता जा रहा है। देश संविधान पे चलता है। देश के प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि चाइना से लेकर पाकिस्तान तक हम उसको दबा सकते हैं, और एक कैदी को जो गुजरात की जेल में है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आपकी सरकार है और आपसे कैदी नहीं समझ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। और लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी ने सिद्धू मूसेवाला से लेके और आपको जाके ये बाबा सिद्दीकी जैसा आदमी की निर्मम हत्या कर दी। अपराधी है वो, अपराधी नहीं, बहुत बड़ा अपराधी है वो, जो खुलेआम कह रहा है इसकी सारी जिम्मेवारी मैंने ली। और अभी तक केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, गुजरात की जेल में है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, और कहा भी गया उनको कि आप लोग मुंबई में शिफ्ट कीजिए, मगर अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। सरकार क्यों नहीं मुंबई में शिफ्ट कहा तो रहे, बहुत शर्म की बात है। देखिए यहाँ हो रहा है कि आप उस अपराधी को सुपरस्टार बना रहे हैं, आप उस अपराधी को अब दाऊद के बाद उसका नंबर दे रहे हैं। अगर ये ऐसी बात हुई तो यहाँ पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग अगर इससे फिरौती मांगेंगे, फिर इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की होगी। डी गैंग को हम खत्म कर देंगे। दाऊद इब्राहिम जो साम्राज्य चला रहे हैं, गैंग चला रहे हैं मुंबई में, उसको खत्म कर देंगे। देखिए कह तो रहे, इनका प्यार बहुत हर जगह फैल चुका है। जो खुलेआम जिन्होंने अभी सलमान खान को मारने की धमकी दी, सलमान खान को, अपराधी है सलमान खान, किसी का अपराधी है? किस चीज का अपराधी सलमान खान? हत्या कर रहे हिरन को बिश्नोई समाज पूछता है ना, हिरन की बिश्नोई समाज पूछ रहा है, और यहाँ आदमी की हत्या हो रही है। ये खुलेआम हत्या करवा रहे हैं और बीजेपी के सारे पे हत्या हो रही है। गुजरात में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, आप चुप क्यों है? क्यों चुप है? और सबसे बड़ी बात, जेल उल्लंघन का मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, पूरा उल्लंघन हो रहा है। आप लगातार जेल में आप वहां से हत्याएं करवा रहे हैं, जेल उल्लंघन का मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, सरकार अभी तक अंकुश लगा रही है। क्यों चुप है सरकार? इसका मतलब सरकार के इशारे पे हो रहा है। ये सरकार के इशारे पे हो रहा है। बिल्कुल सरकार। हिंदुत्व का नया चेहरा है, युवाओं कह रहे कि भगत सिंह आए हैं, दूसरा भगत सिंह। ये भगत सिंह कहते थे कि लोगों की हत्या कराए। भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह ने क्या कहा था? ये सिर्फ बीजेपी के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई जैसे आदमी को कहा पत्रकार इंटरव्यू कैसे ले रहा है, कैसे वहां पे जेल पे जा रहा है, कैसे मीडिया कर्मी से इनको पूछा जा रहा है, क्यों, किसके इशारे पे हो रहा है? सारा इशारा सरकार के इशारे पे हो रहा है। सरकार की चूक मांग रहे हैं, पूरी चूक। मैं कह रहा हूं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मुंबई जेल में शिफ्ट करने के लिए बोला गया, क्यों नहीं गृह मंत्रालय ने अभी तक किया? जो हिंदुत्व के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसका आवाज बंद कर दिया जाए। देखिए ये फिर यहाँ पे मुद्दे को भटका रहे हैं, ये यहाँ पे हत्याएं करवा रहे हैं। क्या बाबा सिद्दीकी क्या थे? वो इतने बड़े समाज सेवी थे। मूसेवाला से क्या था? समाज सेवी थे वो, थे क्यों नहीं? फिल्म इंडस्ट्री में उनका पूरा नाम था, फिल्म इंडस्ट्री में पूरे 100 की लहर है। जब उन जिनके पास वाई सिक्योरिटी होके उनकी हत्या कर दी गई, तो आम पब्लिक महाराष्ट्र में कैसे सुरक्षित है? बाबा सिद्दीकी पे मोकोका का केस चल रहा था। वो कहते बॉलीवुड के और डी गैंग के बीच में ब्रिज की तरह काम करते थे। बॉलीवुड में वो डिसाइड करते थे किसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, फिरौती मांगते थे। तो आप किसी की हत्या करवा दीजिएगा? आप जेल में रह के किसी हत्या करवा दीजिएगा? सिद्धू मूसेवाला कौन थे? सिद्धू मूसेवाला की हत्या करें आप? सलमान खान के बारे में आप कभी पप्पू यादव को चुप कराते? आप जो आपके बाद आवाज उठाएगा आप उसकी हत्या करवा दीजिएगा। वाले कह रहे थे खालिस्तान की मांग करते, तो खालिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसे मूसेवाला कोई खालिस्तान की मांग नहीं उठाई है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम हो रहा है। गुजरात में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और ये एक
शूटर को चुप नहीं करा सकते हैं। ये क्या वार रुकवाएंगे? ये पाकिस्तान की बात करते हैं और चाइना की बात करते हैं, इनसे कैदी नहीं समझ रहा है। तो कह रहे उनके केस पे चल रहा है, केस कार्रवाई हो रही है, वो तो है तो जेल के अंदर ही है। तो कैसे आ रहे हैं इंटरव्यू लेने उनसे? कैसे इंटरव्यू लेने आ रहे हैं? कैसे जेल उल्लंघन का मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है? आप खुलेआम देखिए ना, जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है खुलेआम, मगर अभी तक हत्या लगातार होती जा रही है। पाकिस्तान के युवा उसको रोल मॉडल मान रहे हैं कि इस तरह का होना चाहिए, जो हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठाए। बॉलीवुड जिस तरह से हिंदुत्व की छवि खराब करती है फिल्मों के माध्यम से, कोई आया है जो अब इस छवि को पूरा सही करेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग लोगों को भटकाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक शूटर है, भाजपा का शूटर। बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी का शूटर है। आपकी सरकार वहां पे गुजरात की, आपकी सरकार केंद्र की, आपको कहा जा रहा है वहां पे रखने के लिए, क्यों नहीं रख रहे आप? क्यों नहीं रख रहे आप? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके इशारे पे ये काम हो रहा है। बाबा सिद्दीकी को वायु सुरक्षा मिला हुआ था, फिर भी चूक हो गई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी की आपको इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बाद उनकी हत्या की जाती है, तो महाराष्ट्र में आम पब्लिक कैसे सुरक्षित है? उनके शूटर तो कह रहे कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छे लोग नहीं थे, वो अपराधी टाइप के लोग थे, बॉलीवुड में माफिया थे वो। बॉलीवुड में जब उनको गोली लगी थी ना, पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर हो गई थी। पूरे बॉलीवुड में उन्होंने कहा, सबने बयान दिया, शिल्पा शेट्टी से लेके शाहरुख खान से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्री हीरोइन ने बयान दिया कि बाबा सिद्दीकी के साथ भी हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं। डरते थे इसके लिए बयान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा ये बेतुका बयान है, ये बेतुका भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, ये बेकार की बातें बोल रहे हैं। आप मुद्दे पे बात कीजिए कि गुजरात की जेल में वो शिफ्ट है। लेकिन कहते हैं जब 90 के दशक में गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, उसमें उन्हीं का हाथ था। किनका हाथ था? बाबा सिद्दीकी का। तो अभी तक क्यों नहीं गिरता है? क्यों नहीं आप वहां पे आप किए? अगर आप लगता है कि उनको क्यों नहीं किए, आप किसी हत्या करा दीजिएगा। आप उस जेल में कह के बोले कि मैं उनकी हत्या कर रहा हूँ, मेरा जिम्मेवारी है ये। आप मूसे वाला की बोले मेरी जिम्मेवारी है, तो किसी की आने वाला समय में बड़े बड़े इंडस्ट्री से, बड़े बड़े उद्योगपति से अगर फिरौती की मांग होगी, तो इसका जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की होगी। बिल्कुल, इसका जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की होगी। फिर आपको कई लोग कहेंगे कि आप बिहार से, सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से थे, जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तब तो आप नहीं बोले कुछ। बिल्कुल, तब भी बोला गया था, तब भी बोले थे हम लोग, तब भी सड़क पे आए थे, आज भी सड़क पे है। जब समाज की बात होगी, जब मानव की बात होगी, हम लोग सड़क पे बात बोलेंगे। सलमान खान ने हत्या करवाई थी सुशांत सिंह राजपूत। देखिए एक गलत बयान है। कभी सलमान खान के हिरन की बात बोला जाता है, कभी सलमान खान का बोला। बात यह है कि ये आपको जाके बिश्नोई ने अभी तक इतनी हत्या करा दी है। भारतीय जनता पार्टी, भारत केंद्र की सरकार क्यों चुप है? आप देश का चौथा स्तंभ है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, गुजरात में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, क्यों नहीं अभी तक मुंबई से जेल में शिफ्ट किया गया? ये झूठ मूठ, ये उसको बहका रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको दाऊद के बाद हीरो बना रहे हैं। दाऊद के बाद इसको हीरो बना रहे हैं। कह रहे दाऊद इतने दिनों से मुंबई का रैकेट चला रहे थे, अब कोई आया है जो हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदू मतलब आप जेल में रह के मतलब सबकी हत्या करवाइएगा और कहिएगा हिंदुत्व की बात कीजिएगा, हिंदुत्व की बात कीजिएगा। आप यहाँ पे लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि जो मेरी आवाज उठाएगा, मेरे खिलाफ बोलेगा, उसकी मैं हत्या करवा दूंगा। कई युवा कह रहे हैं कि उनको जेल से बाहर निकाल के चुनाव लड़वा देना चाहिए और उसी क्षेत्र से विधायक बने जहां सलमान खान का घर है। देखिए, अगर वो जैसे आदमी, बिश्नोई जैसे आदमी अगर सदन पे पहुंच जाएंगे तो सदन की मर्यादा ताक हो जाएगी। देश संविधान पे चलता है, देश संविधान पे चलता है। इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा शूटर आपकी वहां पे है, आप वो नहीं समझ रहे आपसे, तो आप क्या देश चलाइएगा? गृह मंत्रालय को अभी तक मुंबई जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए था। संविधान के तहत ही तो वो क्राइम किए, तो जेल के अंदर है वो। तो जेल के अंदर वहां पे कैसे चल गए? जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है खुलेआम। आप देखिए ना, वहां पे मीडिया कैसे पहुंच गई, कैसे इंटरव्यू ले रही है, उनको आप सुपरस्टार बना रहे हैं, उनको हीरो बना रहे हैं आप। वो तो पहले कांग्रेस की सरकार में भी होती थी। अतीक अहमद जो बड़े अपराधी थे उत्तर प्रदेश के, अतीक अहमद भी जेल से कई बार फिरौती मांगते हैं, उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ खुलेआम। देखिए कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो भी गुजरात में उनकी सरकार है और केंद्र में इनकी सरकार है। डबल इंजन सरकार होने के बाद आप एक अपराधी को, एक आप गैंगस्टर को, आप शूटर को एक अंकुश नहीं लगा रहे हैं। अपराधी कह रहे हैं, उसके समर्थक उसको दूसरा भगत सिंह कह रहे हैं। भगत सिंह किस तरह से भगत सिंह है? किसी की हत्या कराना भगत सिंह का काम था, सुभाष चंद्र बोस का काम था। भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह के क्या बोल थे? भगत सिंह यही कहा था
भगत सिंह अपनी जान दे दी देश के लिए, कुर्बानी की। वो भी कह रहे हैं हम हिंदुत्व के लिए जान दे देंगे या ले भी लेंगे। सलमान खान को कह रहे हैं कि जयपुर में ही मारेंगे उनको। जब यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम का हो रहा मुद्दा, इसका मतलब तो यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग मुद्दे को भटका के, महाराष्ट्र में सरकार चुनाव नजदीक है, बाबा सिद्दीकी की हत्या इसकी बहुत बड़ी साजिश है। इसको चुनावी साजिश लग रहा है आपको? बहुत बड़ी साजिश। आप देखिए, सिद्धू मूसेवाला की चुनाव से पहले हत्या करवा दी जाती है, चुनाव से पहले। और ठीक महाराष्ट्र चुनाव के घोषणा होने से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती है। आप समझिए ये कहाँ पे बात जाती है। वो तो पंजाब में गोल्डी बरार जो है उसकी उन्होंने हत्या करवाई थी, इसमें तो इनका लिंक कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि हम इसमें ये खुलेआम कहते हैं। जेल से इनका इंटरव्यू कैसे लिया जा रहा है, इनका इंटरव्यू कैसे ले जा रहा है, आप बोल सकता हूँ। तो कह रहे जो हिंदुस्तान की बांटने की बात करेगा उसको एकदम गोली ऊपर भेज दिया जाए। मतलब जो हिंदुस्तान के मतलब बोलेगा, लोकतंत्र के वाले बोलेगा, किसी को बोलने की आवाज उठाने की बात कहेगा उसको मार दीजिएगा। मैं ही बोल रहा हूँ उनके बारे में। बांटने की बात, जैसे मूसे वाले कहते खालिस्तान की मांग कर रहे नहीं, थे, ऐसा बाबा कुछ नहीं सिद्दीकी है। इस्लाम की बात करते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने साल उन्होंने नहीं किया तो आज वो बांटने की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, आराम से धर्म हम लोग का जो धर्म भारत जो है, भारत देश है, यहाँ पे सब धर्म के रहते हैं, सारे धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ सब हम लोग आपस में है। यहाँ पे धर्म के बांटने की कोशिश की जाती, मगर ये बार बार हिंदुत्व की बात करके आप बढ़ावा देते हैं, आप लोगों के मन में डाइवर्ट करते हैं। आप हिंदुओं को कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं और आपके इशारे पे यहाँ पे काम अभी तक तो सलमान खान अगर सभी धर्म का सम्मान करते तो माफी मांग ले विष्णु समाज से, क्या दिक्कत है उनको? सलमान का माफी मांगे? क्या कहा सलमान खान? हिरन को मारा ना उन्होंने, हिरन को सलमान खान ने मारा। कोर्ट ने भी दोषी करार नहीं दिया, कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया। आप मैं किसी को कहता हूं अपराधी है, जब तक कोर्ट उसको सजा नहीं देगी, जब तक अपराधी नहीं कहलाएगी तो अपराधी कैसा हुआ? वो अपराधी नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये तो आप ये मानते सलमान खान ने हिरन की हत्या नहीं की, उन्होंने गाड़ी चढ़ा? वो कोर्ट बताएगा, वो न्यायालय का मामला है, वो न्यायालय का मामला है। मगर आप यहाँ पे सबकी हत्या करवा रहे हैं, लगातार हत्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। वो भी जेल से इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। गुजरात में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, मुंबई जेल में शिफ्ट नहीं किया गया और आप कह रहे हैं कि आगे कोई बोलेगा इसकी भी हत्या हो जाएगी। क्यों नहीं मुंबई जेल में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा? ये भारतीय जनता पार्टी की बताएंगे सरकार ना, ये गृह मंत्री बताएगा। अमित गुजरात में ज्यादा सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? गुजरात में अगर सुरक्षित होता ये हत्या क्यों होती? क्यों नहीं आप शिफ्ट कर रहे हैं? आप मुंबई जेल में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं? आप इसको हीरो बना रहे हैं। तो अभी ये प्रूफ नहीं हुआ ना कि हत्या उन्होंने करवाई है बाबा सिद्दीकी की। तो आप शिफ्ट कर दीजिए ना, सरकार मांग कर रही है आपसे, अब आप शिफ्ट कर दिए, क्या दिक्कत है? अब वो भी नहीं कर रहे, अब वो भी नहीं कर। अच्छा मैं कह रहा हूँ, लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन क्यों हो रहा है? जेल में मीडिया कर्मी कैसे पहुंचे, कैसे इंटरव्यू लिया, कैसे आप इसको हीरो बना रहे हैं? ये आपके साजिश हो रहा है। मुनव्वर फारूकी करके एक और है, काफी चर्चित चेहरा है हिंदुस्तान में, वो भी सीता माँ के खिलाफ बोल रहे थे कि हिंदुत्व के खिलाफ जो बोलेगा उसकी आवाज बंद कर देंगे। देखिए, ये जो गलत बयानबाजी जो कर रहा है, धर्म को बांटने की बात कर रहा है, ये जो गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने की बात कर रहा है, उसे तो त्वरित आपको सरकार को फांसी दे देनी चाहिए, फांसी दे देनी त्वरित। क्योंकि धर्म की बात जो करता है, बांटने की बात करता है, लड़वाने की बात करता है, देश को खंडित करने की बात करता है, उसको त्वरित फांसी देनी चाहिए। उस पर त्वरित फांसी सुनवाई करके एक दिन में। तो फिर आपको कई लोग कहेंगे कि कन्हैया कुमार कांग्रेस से ज्वाइन करके नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार ने बांटने की बात की थी ना, टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहे जाते कन्हैया कुमार। नहीं, कन्हैया कुमार ने ये थोड़ी कहा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग। हिंदुस्तान की बांटने की बात की थी ना। हिंदुस्तान की बांटने की बात कन्हैया कुमार ने कुछ नहीं की। कन्हैया कुमार के बयान को उन्होंने खाली कहा हिंदुस्तान हमारा एक है, हम लोग का अधिकार है बोलने का। कन्हैया कुमार के बयान को तोड़ा गया। यहाँ पे देश की आप यहाँ बात हो रही है गैंगस्टर की, यहाँ बात हो रही है आपको जाकर शूटर की। वो भी तो यही कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जो बांटने की बात करेगा वो ऊपर जाएगा। कहाँ कन्हैया कुमार ने किसी की हत्या करवाई? कहाँ कन्हैया कुमार ने? कहाँ कन्हैया कुमार जो आप कह रहे हैं, कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार कहाँ? कन्हैया कुमार को सजा भी मिली ना, रहे जेल। लेकिन आपकी पार्टी टिकट देके चुनाव लड़वाई रही नहीं ऐसे लोगों को। क्यों क्या दिक्कत है? इनके पार्टी में जो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, वो वॉशिंग मशीन में चला गया। इनके पार्टी में ऐसा है। आप बीजेपी के देखिए, गुजरात के कितने विधायक है जो सुभाष चंद्र बोस, आज देखिए पंजाब की बात कर रहे हैं, कल की पंजाब कर रहे हैं,
पंजाब के बीजेपी के एक नेता ने ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है, कहाँ कोई बयान है? कहाँ कोई बयान भारतीय जनता पार्टी के लोगों का? भारतीय जनता पार्टी के की वॉशिंग मशीन में जाएंगे वो साफ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके सारे पे आप सरकार में हैं, सरकार आपकी, गुजरात में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, आप चुप क्यों हैं? जब बिश्नोई के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, पप्पू यादव भी बोल के मुकर गए। देखिए, बिश्नोई के खिलाफ अगर कोई नहीं बोल रहा है तो किसी को क्या डर है क्या नहीं। मैं एक आम नागरिक होने के नाते मुझे अधिकार है, लोकतंत्र है, बाबा साहब अधिकार दिया है कि लोगों की आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, संविधान में दिया है, और अपनी आवाज़ उठाने का काम करें। आप लोग देश का चौथा स्तंभ है, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, युवा आवाज़ नहीं उठाएगा तो आवाज़ कैसे पहुंचेगी? यहाँ तो लगातार फिर हत्या हो जाएगी, एक दूसरे को आदमी मार देगा, जेल में कहीं किसी को मार देगा, कोई आदमी सुरक्षित नहीं होगा फिर।